दर्शन ज्ञान चार मोक्ष या ज्ञान क्रिया मोक्ष या ज्ञान विवेकम से हेतु तीनों का अर्थ एक ही समझना चाहिए। ज्ञान के में से ही सम्यक दर्शन पूर्वक का ज्ञान, सम्यक दर्शन का बिना ज्ञान, सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान या ही प्रतिष्ठित कछुक ज्ञान तो दुखदायक अज्ञान है। इसी तुम अज्ञान समझो। ज्ञान के में से सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान, सम्यक साथे ज्ञान हो, सम्यक दर्शन सहित ही सम्यक ज्ञान होता है। और जहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो आपको मालूम है जिन साधन में सम्यक दर्शन माने अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक दर्शन माने जिनमें निसंगता। हम अपनी आपत्ति को दूर करने के लिए, चाहे किसी प्रकार की आपत्ति हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे भौतिक हो, देवता गुरु का स्मरण करें, आत्मा का स्मरण करें, इधर उधर अपने उपयोग को नहीं भटकाएंगे। कोई देवता का प्रकोप है, अरे देवता और प्रकोप, देवता का प्रकोप कहाँ से आया? प्रकोप करने वाले देवता नहीं होते। कहते नहीं ये आदमी नहीं देवता है, किसको कहेंगे? कोई मंद कसाई भद्र परिणामी होगा, उसको कहेंगे कि साई कहेंगे। देवता श्राप नहीं देंगे, देवता क्रोध नहीं करते। मनुष्यों में देव समान है, उसे ब्रह्मचर्य व्रत होता है। इसी प्रकार से सर्व अंत दीपक समझना, मनुष्यों में जो देव समान है वह क्षमा मांग सकता है, वह क्षमा कर सकता है। किससे क्षमा मांग रहे? क्षमा करना। इनने क्या किया? इनसे क्षमा मांग रहे। ये तो एक मन कथा है, व्यवहार है, लेकिन इसका परमार्थ क्या है? समाज उसी मांगो जिसको जाने बिना ये तो हुआ है, जिसको जाने बिना ये परिणाम हुए हैं, उस आत्मा से क्षमा मांगने की बात। ओंकार मंत्र से हमारे जैन दर्शन की पढ़ाई प्रारंभ होती है। और आपने सुना होगा जहाँ नमोकार है वहाँ अहंकार नहीं, अहंकार है वहाँ नमोकार। रमो नमस्कारात्मक शब्द है, उसका अर्थ क्या हुआ? कहाँ नमो, किसको नमो? नमो माने झुका, किधर झुका हो? धन वैभव की ओर झुकाव है, मान प्रतिष्ठा की ओर झुकाव है। हमें बहुत अच्छा लगता है जहाँ मन प्रतिष्ठा मिलती है, या धन वैभव मिलता है, या हमें ज्ञान मिलता है। नहीं, ज्ञान की परवाह नहीं, धन मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। आज एकल बिहारी होने का ये भी एक कारण है। संग में कौन पूछेगा? अकेले रहो, संग में ये रुकेंगे, अकेले में कोई रुकने वाला नहीं। ये तो हमसे नीचे, अपने से नीचे वाले चाहे कितनी, लेकिन अपने से नीचे वाला कोई नहीं जो हमें रोके। हम सब रोक या अनुशासन में पहले रहना सीखो, उसके बाद अनुशासन करना। नमोकार विचार करो, आप गाड़ी में ब्रेक नहीं हो, जीवन में संयम नहीं हो, नमोकार की श्रद्धा तो है ही नहीं। तुमने बहुत दृष्टांत पढ़ा होगा, सुना होगा। ये मंत्र, ये तो हमारा बच्चा जानता, यही है मंत्र। लौट के आया वो, उसे बहुत बुरा लगा। 12 वर्ष तो हमने गुरु की सेवा की, रणोकार की,
जो हमारा बच्चा जानता गाँव का, उन्होंने एक हीरा दिया कि इसको बेचना नहीं, परखना है, केवल कीमत करानी है केवल। क्या कीमत दे सकते हो? कि हम कीमत क्या दें? एक लौकी ले आ, एक टाइम सब्जी ले आ, और क्या करो? किराने वाले की पूछे, बोले भैया एक टाइम का सीधा ले आ, सीधा सामान जो चाहो तो ले आ, इसमें ले आ, बादाम ले आ, फिर काजू ले आ, जो ले आ, खीर बना लिख दिया। एक साथ के यहाँ पहुंचा, बोले भैया कहाँ मिल गया तुम्हें? इसकी कीमत तो हमारे पास है नहीं, सारी दुकान हम दे दें तो भी इसकी कीमत नहीं। गुरु जी के पास पहुंचा, बोले बताओ रत्न वही है कुछ और है? अरे रमकार मंत्र तो वही है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा हो तब। तुम्हारी श्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा तो सबको है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा मिथ्या रूप है, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सम्यक रूप है। रमकार मंत्र की श्रद्धा नहीं हो क्या कहूँगी? गाड़ी तो खड़ी है, ड्राइवर नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये कोई बात है? क्या करोगे गाड़ी का? पूजा करोगे? रमकार मंत्र की श्रद्धा जीवन में नहीं हो तो क्या करोगे? संस्कार शिविर की चर्चा है। हम कहते हैं आपको संस्कार शब्द का क्या अर्थ है? आपको नहीं आता कोई बात नहीं, इनसे पूछो संस्कार माने क्या है? आपकी परिणति मन वचन काया के द्वारा, काया और वचन के द्वारा तो अव्यक्त होती है। वचन मन के द्वारा आपकी जो प्रवृत्ति होती है, विचार युक्त रहते, संस्कार वहां से ले आना। माने कैसे ही हम संकट के काल में फंसे हों, अटके हों, हमें देव साथ रूप याद आने और किसी की भक्ति इनको मिटने में समर्थ नहीं। पहला संस्कार समझ। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, और किसी प्रकार से कैसे मिटेगा? ये मिट जाएंगे, ये मिट जाएंगे, ये मिट जाएंगे। कौन मिटेगा? दंड वन से मिटेगा, पाप से मिटेगा। पाप से होने वाला दुख पाप से ही मिटेगा। ये हमने सोच रखा है। संस्कार माने क्या? हमारे मन के अंतर में विचार। जैसे प्यास लगे आपको, काय की याद आएगी? घी की याद तो नहीं आए। दुकान पर जो जवाहरात रखी है उसकी याद तो नहीं आए। पानी की याद आएगी, क्योंकि आपका ज्ञान काम करता है कि प्यास पानी से बुझेगी, लेकिन जिन स्मरण से प्यास बुझेगी ये पता नहीं। एक कृष्णा नाम का परिचय होता है। मुनराज कृष्णा परिचय को सेंड कर दिए। तुम्हें मालूम है प्रतिमानी हो, कृष्ण को प्यास लगी, बलदेव से बोले भैया प्यास बहुत जोर से लगेगी, कहीं से पानी ला करके पिला। बलभद्र बोले सुनो, मैं पानी ले आऊं नहीं लाऊं, तब तक तुम जिन स्मरण रूपी, जिन कीर्तन रूपी पानी से अपनी प्यास को बुझाना। और इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है, वे पानी लेकर के आ नहीं। पानी लेने गए थे, पानी लेकर के आ नहीं भाई, तब तक उनके प्राण छूट गए। कौन काम आया? रमकार मंत्र, पंच परमेष्टि की श्रद्धा। हमारे जीवन में हमारे दुख को दूर करने में
हमारी उलझन को सुलझाने में ब्रह्मकार मंत्र की श्रद्धा भक्ति ही काम करे। तत्व ज्ञान ही हमारा सहायक होगा और कोई नहीं सहायक होगा। हमारे जीवन की ये प्रवृत्ति हो रही है, जरा सा एक जरूरी काम आ गया, अरे ऐसा कौन सा काम है जो निष्काम तत्व के आश्रय से पूरा न हो। बिना तो जाने धरे व बनेरे तिहारी कृपा से सारी कार्य जरूरी काम है। इससे ज्यादा जरूरी कौन था? इससे ज्यादा जरूरी है काम है ध्यान। माने सुनने से भी ज्यादा जरूरी है जो सुना है पढ़ा है उसका विचार संतुलन कर। विचार में नहीं आएगा तो आचरण में कैसे आएगा? सुनते पढ़ते हो जाते हमें अनेकों वर्ष, हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है, लेकिन विचार में नहीं आई तो आचरण में कहाँ से आए? तो पहले संस्कार समृद्ध संस्कार हैं, बच्चों में संस्कार डालना। अरे अपने में संस्कार डाल, बच्चों में तो अपने आप आ जाएंगे। बच्चे को जो सिखाते हैं वो देर में सीख पाएगा, लेकिन जो देखेगा वो जल्द सीखेगा। इनको अपने पैर दबाने, बच्चे हमारे पैर दाबे, इनको चाहिए कि अपने माता पिता के पैर दाबने लगे। आप चाहते हो हमारे बच्चे हमारी बात माने तो आपको भगवान की बात मानना चाहिए। आपको अपने गुरु की बात मानना चाहिए, आपको जिनवाणी की बात मानना चाहिए। हम इनकी भी बात मानने को तैयार नहीं है और हमारी बात हमारे बच्चे नहीं मानेंगे। किस भाषा में बोलेंगे मालूम है? ए बाबा तुम नहीं जानते, तुम समझत नहीं हो। काय को समझेंगे? पूजा तो रोज करते, दर्शन तो रोज करते। अरे ऐसे दर्शन से हमारे भव का अभाव कैसे होगा? सोचो। हमारे अंदर में ये संस्कार भीतर से जगना चाहिए कि नहीं, देव साधु के अलावा हमारे जीवन में सुख का निमित्त भी कोई दूसरा नहीं हो। अंग्रेजी शासन में फौज पलटन आती, रोकती है, उनका व्यवस्था आपको करनी होती। एक बार क्या हुआ, एक कलेक्टर ने आदेश दे दिया सेठ को कि तुमको व्यवस्था करनी है। उसने कहा व्यवस्था सब हो जाएगी लेकिन हम नहीं होंगे। क्यों? आप क्यों नहीं होंगे? कि हम पूजा करने जाएंगे। पूजा करने पहुंच, कलेक्टर ने कहा कुछ नहीं, आपको रहना पड़े। तुम्हारे कहने से होता क्या है? वो पूजा करने पहुंच गए। ऊपर का कलेक्टर का ऊपर का ऑफिसर वहां आया, स्वागत सत्कार की सारी व्यवस्था तैयार ओके, बड़ा खुश हुआ। बोले सेठ जी आप नहीं थे, 11 बजे आए। बोले सेठ जी आप तो थे नहीं। बोले हम पूजा को छोड़ करके आपकी सेवा में कैसे आते ये बता। बोले किसने कहा? यहाँ आया पूजा को छोड़कर आना, लेकिन पूजा छोड़कर नहीं। आत्मा ऐसा तत्व है जिसको सबके लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसके के लिए कुछ भी नहीं हुआ। जीरण तनके की समान 6 खंड का वैभव छोड़ गए आत्मा की आराधना के लिए, लेकिन आत्मा की आराधना और उपसर्ग परिचय होने पर भी नहीं छोड़ी। ये आदित्य किसने? हम भगवान से बड़े तो है नहीं। जो अपने को भगवान से बड़ा समझ लेता है भारी भूल में है। पुण्य के हृदय में भगवान को भगवान नहीं समझे और पाप के हृदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं करे।
ये आपत्ति कहाँ से आ गई? आकाश में ही आ गई। तुमने जो पाप कर्म किए हैं उनका उदय आया। उस उदय के आने पर तुम्हारे जीवन में ये प्रतिकूलता अनुकूलता बनी है। सही पूछो तो जो भोगों में अनुकूल हैं वे अनुकूल शत्रु हैं। अनुकूल शत्रु विषय भोग सुख है कि दुख है, शत्रु है कि मित्र है? तो उनके निमित्त कौन होंगे? जो भोगों में सहायक है वो अनुकूल शत्रु है। अनुकूल तो धर्म में जो अनुकूल है वो अनुकूल है। जो आपको तत्व के सोने में अनुकूल है वो आपका मित्र है। न सम्यक तो समम किंचित तरह काले तेरे जगत की मिथ्यात्व समम नान तनुता। इन प्राणियों का, शरीरधारियों का, संसारी जीवों का सम्यक के समान कोई मित्र नहीं है। सम्यक के समान मित्र नहीं है तो सम्यक के समान मित्र कहाँ से हो? न विवक्षा है कि नहीं? जब सम्यक को मित्र कहा तो सम्यक को क्या कहेंगे? मित्र कहें। मिथ्यात्व को शत्रु कहा तो मिथ्यात्व को क्या कहेंगे? जो तुम्हारे विषय कथा का पोषण करता है, जो तुम्हारे दोषों को छिपाता है, निकालने में सहायक नहीं होता, वह तुम्हारा शत्रु है, मित्र नहीं है। मित्र तो वह है जो घर काटे कोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु कुमार के समान है, शिष्य घड़े के समान है, और घड़े में नीचे हाथ लगा करके ऊपर की चोट मारता, तब उसको सुघट बनाता। और पहले संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए सम्यक संस्कार। 25 क्रियाओं में पहली क्रिया है एक सम्यक क्रिया। फिर अहिंसा की संस्कार, बहुत दिन पहले की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की समय की वो सुनी हुई है। एक कोर्ट में कत्ल केस की पैरवी होनी थी। वकील साहब ने कोई फाइल तैयार नहीं, बोले छोटे छोटे बच्चे ले चलो हमारे। वहां गए और उन बच्चों से कहा, बच्चे बेटा टीचर तो मार देंगे? हम नहीं मारेंगे, हिंसा होती पाप होता। बोले जिस कुल के जीव हिंसा टीचा मारने में डरते हैं और पाप होता ये समझते हैं, उस कुल का आदमी कत्ल कर सकता है, आपकी समझ में आ तो मान लो। और जज ने बड़ी कर दिया थी। अहिंसा की संस्कार, हिंसा करके कुछ भय लगना चाहिए। पड़ोसी की रक्षा में आपकी सुरक्षा है। आप सिगरेट नहीं पीजिए और बगल में सिगरेट वाले बैठ गया तो क्या हुआ? धुआं तो आएगा ही। वो सामने शराब बगल में बैठ गया तो क्या हुआ? गंध तो आएगी कि नहीं आएगी? आप शराब नहीं पीजिए, आपको क्या तकलीफ? क्या गंध आती है, बुरी बदबू आती है, कहां से आ गई? आप वहां विवेक करते हैं कि शराब तो नहीं पीना है, शराबी का संग भी नहीं करना, सिगरेट तो नहीं पीनी है, सिगरेट वाले को पड़ोस में ही नहीं बैठना है। तो धर्म के क्षेत्र में क्यों कुभाव नहीं करना है? तो कुसंग छोड़ देना है। अगर कुसंग रहेगा तो कुभाव भी होंगे। कुभावों का त्याग करने के लिए कुसंग का त्याग पहली आवश्यकता है। ये भीतर पहने हुए बनियान, इसको उतारने के लिए आपको कमीज पहले उतारनी, भले बाद में पहनी आएगी कमीज। बनियान पहन ली, उसके ऊपर कमीज पहन, लेकिन उतारोगे तब पहले बनियान फिर कमीज। काय पहनी कैसे?
ये कुतर्क है आपका। पहले आपको कमी उतारेंगे तब बने अंतर। प्रवचन था जी टीका में लिखा है, जिसको धान की बाहर छिलका ही अलग नहीं हुआ, उसकी लाल भूसी अलग कैसे हो जाएगी? धान का सीधा छिलका अलग नहीं हो पाया और भूसी अलग हो जाए, डार्क हो सकती है। हमारा कुशन में छूटे और कुभाव छूट जाए। हमें कुशन की प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें सत्संग में ताड़ना चाहिए। है संसार आपको नहीं, हमें ताड़ना मिलेगी वहां नहीं आएंगे, जहां हमें प्रशंसा मिलेगी वहां नहीं। तुम्हारा हित नहीं हुआ, कैसे हित हो पाए? हित के लिए तो आपको ताड़ना सहन करनी पड़ेगी। मार्गाच्य नरजार्थम परसो द्रव्या परिशाखा। मार्ग से माने मोक्ष मार्ग, मार्ग से माने मोक्ष मार्ग पे हम च्युत न हो जाएं, इसके लिए हमें परिचय सहन करना चाहिए। ओम स्वामी महाराज कह दिए, दुख से भावे तत्व सुख में छूट जाएगा, सुख से भावित तत्व दुख में छूट जाएगा। लेकिन दुख में भावित तत्व कैसे छूटेगा, कब छूटेगा? दुख तो पहले ही। अहिंसा के संस्कार, सत्य के संस्कार, हम सच बोलते हैं। लोग कहते हैं झूठ का जमाना है, हम कहते हैं कैसे झूठ बोला? आपके दर्द हो पेट में बताना, आंख में दर्द हो कान में बताना, झूठ बोलना है। आपको टीका चलनी है उससे पूरी की और वहां से कोई बोला, कैसे अलग? अरे जमाना आज भी सत्य का है और जितनी व्यवस्था है वो सत्य की है। झूठा सिक्का भी सत्य के ऊपर चलता है। सत्य के संस्कार, सत्य बोलेंगे संस्कार। आपने दृष्टांत पढ़े होंगे छोटी छोटी किताबों में। डाकू के सामने बच्चा बोला हमारे पास 40 हजार दिए, कहाँ से आए? क्या झूठ बोलता है, मजाक करता है? अरे मजाक नहीं करते, ये कुछ ये रखिए, ये रख। मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना, और ये तुम्हारा ये छोटा सा बच्चा होने पर भी, छोटा तो शरीर है कि आत्मा है? शरीर के छोटे होने से आप बच्चे को छोटा मान रहे हैं, अपने को बड़ा मान रहे हैं। आप बड़े कैसे हुए? बड़े तो ज्ञान वैराग्य से होंगे, रत्ना से होंगे, पर्यार्थिक नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक में से सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा हो नहीं सकता। क्यों? न गुण बाहर निकल करके जाते हैं द्रव्य के, और न द्रव्य में भीतर आते हैं। गुण जहाँ के तहाँ हैं। जब गुण जहाँ के तहाँ हैं तो फिर आपकी छोटे बड़ी कैसे हो जाओ? आप में इनसे एक समय का जीवन बड़ा हो तो बड़ा अनादि निर्णय थी, अनादि निर्णय। एक दिन भी छोटे हो तो बता ये तुमसे, ये कल का लड़का, अरे कल का लड़का तुम सही को देख रहे हो। असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश कम हो तो बता। अनंत गुण, एक गुण भी कम हो तो बता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ओर से देखो, हाँ बिल्कुल जानती था सर जीवन सिद्ध सम, ये समझने से था। अहिंसा के संस्कार, सत्य के संस्कार, अचौरी के संस्कार। भूखे मरना मंजूर है लेकिन चोरी करना मंजूर नहीं। गरीबी पाप का उदय है, बेईमानी पाप का परिणाम।
परिणाम से नया बंद होता है, वो संस्कार डालने की बात है। अब गरीबी है तो है, आपको मालूम है गांव में आप रहते, लोग कह देते थे मजदूरी कर रहे, काऊ की चोरी कर रहे, हम मजदूरी कर रहे, काऊ की चोरी तो करना ही है। माने चोरी करना बुरा काम, मजबूरी ये भी बुरा। कल हमने कहा था बच्चों से, अन्याय की फंड बना करके निश्चिंत मत रहना, कभी निश्चिंत नहीं हो पाओगे। जीवन भर 2 घंटे काम करना हो तो कर लेना, 2 घंटे काम करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्याय की फंड बना करके मत रहना, निश्चिंत हो जाओ। फिर अपने 4-6 लाख को फंड बना ले, फिर निश्चिंत हो जाओ। महंगाई बढ़ जाएगी, फिर क्या करो, चिंता कौन करेगा। अरे हम आपसे कहते हैं, बच्चों से नहीं आपसे कह रहे हैं, ज्यादा खाना तो पेट खराब करेगा, ज्यादा कमाना तो बुद्धि खराब करेगा। जितनी जरूरत हो उतना कमाओ, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। कहाँ खर्च करना। आज हमारे मंदिरों में, आज हमारी धर्मास्थानों में अशांति क्यों हो गई, लड़ाई क्यों होने लगी, अन्याय का। एक भाई बोला क्या करें, जमाना बदल गया, करना पड़ता, तो तुम करने पड़ती है तो करो। हम पूछे सो बताते हैं, ये बताओ जो आप न्याय से धन कमाते वो कहाँ लगाते हो। मन नंबर 1 का, वो कहाँ लगाते हो, दुकानों में, तो दुकान फल फूल रही। और नंबर 2 का धन कहाँ लगाते हो, घर में और मंदिरों में, तो घर मंदिर में अशांति। अगर आपको शांति से रहना हो तो आचार्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। नदियां भी स्वच्छ जल नहीं भरती, बात सही है, लेकिन पेट ही नहीं भरे, पेट तो भरेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, पेट भरे लोग जितनी अन्याय करेंगे उतने पेट खाली वाले नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े घोटाले, देशद्रोह के काम कौन ने करे, मजदूरों ने। इतनी तनख्वाह मिल रही है 1-1 लाख, लेकिन क्वेश्चन तो भी ये तो चल रही है। और एक सेवारा भी ईमानदार हो सकता है। बाबूजी आप बैठे, ये आपका बैग गिर गया था, हमें मिला, हमने चाहिए। जैसे शीलवान होने के लिए सुंदर होना जरूरी नहीं, आभूषण होना जरूरी नहीं, सुंदर वस्त्र होना जरूरी नहीं, ऐसे ही ज्ञानवान होने के लिए हमें धनी होना जरूरी नहीं, हैवसम ज्यादा होना जरूरी नहीं। हमारी डेकोरेशन बहुत अच्छी हो वो जरूरी नहीं। गांव का मंदिर भी हो सकता है, इतनी सी प्रतिमा भी हो सकती है, मेज पर रखी हो सकती है, हो सकती। अरे आपका परिचय पत्र जिसको कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, कितना सा फोटो है, जरूरी तो नहीं इतना बड़ा हो, और इतना बड़ा हो तो कहाँ रखोगे, कहाँ दिखाई फिरोगे। इतना बड़ा परिचय पत्र में लगा हुआ फोटो आपका, आपके परिचय कराता कि नहीं। तो इतनी सी प्रतिमा हमें मोक्ष मार्ग का परिचय कराता, इतना सा मानता हमें मोक्ष मार्ग का परिचय कराता है। सुख भगवान को देख करके स्तुति 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 1 बोलो, हम ये इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम ये जरूर कहेंगे, भगवान को देख करके ये विचार जो करो अपना अपने में है, कर्तव्य छोड़ने में सुख है, भटकने में सुख नहीं है, इससे रहने में सुख।
ये संस्कार हमारे जीवन में तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार पड़ जाने चाहिए। हमारे संस्कार शिविर से बढ़ो। संस्कारी बालक से संस्कार शिविर का उद्घाटन होता है, समझ गए? संस्कारी बालक से संस्कार शिविर का उद्घाटन होता है, ये पढ़कर गया। एक बच्चे ने शिविर में भाग लिया। थोड़े दिन बाद उस बच्चे को डाकू अपहरण कर ले। अपहरण कर ले गए तो डाकू बोला उस बच्चे से, ए तेरे पिताजी से पैसा नहीं लिए तो गोली मार देंगे हम। क्या मार दे? शरीर को तो मारेगा, आत्मा को तो मार। वो डाकू ऐसा रह गया बहुत चक्का। कौन मार सकता है? आय पूरी नहीं हो कोई मारने में समर्थ नहीं। आय पूरी हो गई तो बचाने में समर्थ, लेकिन आत्मा को तो मारने में कोई समर्थ है ही नहीं। आत्मा की आयु मनुष्य की आयु पूरी होने से पूरी नहीं होती। इसका नाम है संस्कार। अहिंसा के संस्कार, शील के संस्कार, बैनिया करिया, ये हमारे संस्कार थे। बस में कहीं भी आप बैठे हों, कोई महिला खड़ी हो, बैनिया करते हैं। कहाँ गए आज? समानता के अधिकार हो गए। अरे धिक्कार है अधिकार की भावना को। कर्तव्य पालन की झोली में अधिकार पढ़ते, लेकिन कर्तव्य के पालन करने में जागरूक रहो। अधिकार की भावना मत रखो। अधिकार तो अपने आप में दिया। इनके पास टाइम है, इन्हें बना लो। देखे मंदिर अपने आप में जाएगा अधिकार तो। कर्तव्य की झोली में अधिकार अपने आप मिलते, और अधिकार की भावना से अधिकार दूर भगते जाते हैं। मृग बगीचा कई जल की बात, जल दिखना बंद होता नहीं और जल कभी मिलता नहीं। मौत ही मिलेगी, जल नहीं मिलेगा। शील के संस्कार, अपरिग्रह के संस्कार। हम इन बच्चों से, ब्रह्मचारियों से कहते हैं, प्राय ब्रह्मचर्य अकेला व्रत नहीं है। अकेली उंगली मोटी कर दो, कोई ततैया खा करके उंगली मोटी करे, ये कोई मोटापन है? उंगली की मोटी अकेली नहीं हुई, पूरा शरीर मोटा हो। पूरे शरीर का पोषण या पूरे शरीर का शोषण। बात तो यही है, भगवान की वाणी सर्वांग खींचती है। हम गले से बोल रहे, तैयार करके बोल रहे सारी। हम कह रहे हैं निर्दोष भावना के लिए निर्दोष बात कर दे, ये वो सुना नहीं। बात भावना में है, प्रवचन कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? प्रभावना और प्रवचन दोनों शब्द अलग अलग हैं कि नहीं? अरे जे करें या जे करें, हमें क्या होता? हम अपना चिंतन करें। यहाँ बैठना मजबूरी है। हम इन बच्चों से अधिकांश कह देते हैं, भैया इतने सरल बनो। ज्ञान बढ़ने से क्षमा भी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ने से विनय भी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ने से आपकी सरलता जीवन में बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ने से संतोष भी बढ़े। अगर ज्ञान बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, और नहीं तो अज्ञान बढ़ा है। और ज्ञान बढ़ने से अहंकार बढ़ जाता तो ज्ञान बढ़ा ही नहीं। हम उसे ज्ञान ही नहीं कहते जो आसवों से निवृत्त नहीं हो। जो आसवों से निवृत्त हो उसे ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी जैन उसे ही कहते, उसे ही ज्ञान। जैन कहेंगे आत्म तत्व विचार है जो ज्यों का त्यों माने तत्वों को, जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही श्रद्धान। पर पदार्थ दुख का कारण है, ये इसने तुम्हें हैरान किया, नहीं कर सकता। हमारे उदय के बिना ये नौकर हमको हैरान नहीं कर सकता। ये संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए।
कि पर दुख का कारण नहीं हो सकता। जिसको भीतर में ये लगता है पर दुख का कारण है, वह जैन भी नहीं अभी भगवान की वाणी सुनी ही नहीं है, भगवान को देखा भी नहीं। पर दुख का कारण हम लड़के मारे हैरान, हम बहू के मारे हैरान, हम बच्चे के कारण हैरान। अरे तुम अज्ञान के कारण हैरान हो, और तुम नहीं, संसार के जितने भी जीव हैं वे अज्ञान से दुखी हैं, और ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। कितनी सुविधाएं बांटे हम, कोई सुखी नहीं हो सकता जब तक संस्कार है। एक आदमी आया, बोले हमें तुम्हें कहा अंतर है, कहा तुम्हारा खून सफेद है, हमारा खून डाल है। हमने कहा खून का अंतर नहीं है, अंतर है संस्कार का। हिंसा करने में तुम्हें भय भी नहीं है, और हमें हिंसा के नाम से भी भय है। संस्कार शिविर कोई साधारण बात नहीं है, शिक्षक विधान से बड़ा विधान है। लेकिन समझो तो, नहीं समझो तो हम क्या करें। संस्कारों के नाम पर केवल हमने बाजार का नहीं खाते ये तो खाते क्या हो जब बता गए। और खाने की बात तो बात की है, पहले सोचते क्या हो, बोलते क्या हो। जो सोचे हो यहाँ बैठे हो, और अगर आप वहां की सोचे तो खुशी हो गया कि नहीं हो गया। और वहां बैठे जगह नहीं मिली, बैठ गए पीछे वहीं, और सोच जाए हो उपयोग यहाँ लगा है तो आपको खुशी नहीं हुआ। और यहाँ बैठे बात उल्टी सोचने लगे दुकान की, तो व्यापारी हो गए कि नहीं, व्यापार कर रहे कि नहीं कर रहे। हम ये देखें हमारे अंतर में एहसास क्या हो रहा है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा समझते हैं कि नहीं अपने को। अगर समझते हैं तो धन्यवाद, और कुछ कहने का काम नहीं। और अगर आत्मा नहीं समझती तो यही समझो, आत्मा समझने लायक है, ये बात समझ में आ जाए, आत्मा अभी समझ में आए। जितना ज्ञान है, जितना समय है, जितनी शक्ति है, उतने से ही आत्मा समझ में आ जाएगा। केवल ये बात समझ में आया, आत्मा समझने लायक है। हमारे जीवन का दुख आत्मा को समझे बिना दूर नहीं हो सकता। एक दृढ़ता अंदर में आ जानी चाहिए। नैमित्तिक भाव से उनको भी इस संस्कार करेंगे जहाँ ये सब बातें सीखी जाती हैं। मंदिर आया करो, शास्त्र पढ़ा करो, बाजार का मत खाया करो, उल्टा सीधा किनके हाथ का खाते हो, कैसे खाते हो। जिन्हें कुछ विवेक नहीं, जिन्होंने पैसा के लिए अपना जीवन बेच दिया, वो कचौड़ी बहुत है क्या। अरे काय की बढ़िया, जिसमें हिंसा का भाव अंतर्गर्भित है, केवल पैसा पर नजर है, तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी नजर नहीं है। संयम की बात तो बहुत दूर है, स्वास्थ्य पर भी नजर नहीं है, और तुम कह रहे बहुत बढ़िया, वो लड्डू बहुत बढ़िया है। पसीना आया उसने वही पूछ लिया, जूता पहने चल रहा उनका, और थूक दिया वहीं, और तुम कह रहे बढ़िया। अरे होटल की मेज पर जितनी सफाई दिख रही है, भीतर पीछे भी देखा। विवेक की आंख से देखो, विवेक की आंख से नहीं देखोगे तो नहीं देखेगी। और विवेक की आंख खोलने वाली ये जिनवाणी। आप और काम करो से मत करो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय करके हो, सामायिक जरूर करो। सामायिक के स्वाध्याय सार्थक हो। जैसे दर्शन को सार्थक करने वाला स्वाध्याय है, ऐसी स्वाध्याय को सार्थक करने वाला विचार है सामायिक। सामायिक रूढ़ी की तरह मत करो।
सामायिक विचार करो कुछ, आपकी जीवन बन जाए। एक बार उद्घाटन में नेहरू जी गए, जब प्रधानमंत्री थे तब चांद जी एक कन्नी रख दी, एक फावड़ा रख दिया। नेहरू जी ने ऐसे देखा, बोले क्या कर रहे हो? उन्होंने लोहे का एक फावड़ा रखा था, खोदा, पसियां फसियां हो गई। बोले उद्घाटन सच्चा हुआ कि झूठा? संस्कार शिविर सच्चे लगाना, अपने लिए लगाना। पहले आपको देख करके समझ आवे इसने कुश्ती कहा है तक, आपको संतोष हुआ कि हमने कुश्ती कहा और कुछ नहीं सीखा है, दुख को मिटने की कला सीखी। दुख और सुख ये तो जीवन में उदय की व्यवस्था है, हमारे हाथ की व्यवस्था नहीं। लेकिन दुख और सुख में समता रहना ये हमारे पुरुषार्थ विचार नमो। आज पंडित साहब के मुखारबिन से संस्कार क्या चीज होती है हम सब ने सुना, और ऐसा हम अपने जीवन में धारण करें, ऐसी भावना है। और शाम से पूर्व के जैसे वहाँ रोड पे बाहर है, जो भी विद्यार्थी हैं उन सबके क्लास उसी विधिवत चलेंगे। यहाँ हमारे जो विद्वान वर्ग आए हैं रुकेंगे, हम लोगों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे। आप सब लोग उनका सहयोग करें। और पूर्ण कक्षा भी यहाँ नियमित दोनों समय चलेगी, प्रवचन भी चलेंगे। आप लोग पूर्ण कक्षा में अपने फॉर्म भरें और परीक्षाएं दें और उत्तीर्ण हों। इस तरह से कार्यक्रम सारे रहेंगे। और अभी जिनवाणी स्तुति माता की जय, महाजैन धर्म की जय।